अब गौर से सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 3 आदमियों का ये वाक़या बयान किया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। इनमें से एक बर्स यानी कोढ़ के मरज में गिरफ्तार था, एक गंजा था, उसके बाल ही नहीं आते थे, एक बंदा था जो अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी। अब अल्लाह करीम की तरफ से इनका इम्तिहान सेलेक्ट हुआ कि इनका इम्तिहान करना है। तो अब क्या हुआ, एक इंसानी सूरत में फरिश्ता आया और उसने आकर पहले बर्स के मरीज से पूछा, जिसके जिस्म पर कोढ़ का मर्ज था, कि तुझे सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। तो ये इंसान की फितरत है कि वो वही पसंद करता है जो उसके पास नहीं होती है। ये एक इंसान की प्रॉब्लम है। तो उसके जिस्म पर सफ़ेद दाग थे, धब्बे थे, कोढ़ का मर्ज था, का मुझे अच्छा रंग और साफ जिल्द बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा, हाथ फेरना था कि उसका जिस्म बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, जिल्द भी साफ सुथरी हो गई, कोढ़ का मर्ज खत्म हो गया। अब उससे पूछा तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है, तो वो कहता है मुझे ऊंट बड़े पसंद है। तो फरिश्ते ने उसको एक हामिला ऊंटनी दी, बच्चा देने वाली ऊंटनी दी और बरकत की दुआ दी और फरिश्ता चला गया। अब फरिश्ता गंजे के पास आया कि तुझे क्या पसंद है। कहता मेरी तो तमन्ना ये बस बाल आ जाए, सर पे बाल ही नहीं है, बड़ी कोशिश की है मगर बाल नहीं है। तो फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, बेहतरीन बाल आ गए, बड़ा खूबसूरत बाल आ गए। कहा अच्छा बता माल कौन सा पसंद है। तो वो कहता है कि बस मुझे गाय बड़ी पसंद है। उस जमाने में जानवर माल होता था। अब भी जो गांव गोट के लोग हैं ना, शायद शहर वालों को समझ ना आ रहा हो, पैसे मांगने थे, गाड़ियां मांगनी थी, क्या किसी ने ऊंट मांगा, किसी ने गाय मांगी। गांव गोट के लोगों के लिए अब भी ये इनका माल होता है। हम शहर वाले हमें शायद इसका अंदाजा नहीं। बहरहाल उसने कहा कि मुझे गाय बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने हामिला गाय, जो बच्चा देने वाली गाय थी, उसको दी, बरकत की दुआ दी और आगे चला गया। अब तीसरे के पास पहुंचा फरिश्ता, वो कौन था, अंधा। तो फरिश्ते ने पूछा कि तुझे क्या पसंद है। कहता है अंधे को क्या चाहिए, आंखें चाहिए, मैं तो देख ही नहीं सकता दुनिया में क्या हो रहा है, काश मुझे आंखें मिल जाएं। फरिश्ते ने उसकी आंख पर हाथ फेरा, दुआ दी, उसकी आंखें रोशन हो गई। पूछा कौन सा माल पसंद है। तो कहता मुझे बकरियां बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसे हामिला बकरी दी, बच्चा देने वाली बकरी दी और दुआ की, बरकत की और चला गया। अब अल्लाह का करना देखें कि जो बर्स वाला था उसको ऊँटनी दी थी, गंजे को बाल भी दी और गाय भी दे दी, अंधे को आंखें भी मिल गई और बकरियां भी मिल गई। अब अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी कि तीनों के पास रेवड़ के रेवड़ हो गए, यानी दूसरे लफ्जों में वो लाखोंपति हो गए, करोड़पति हो गए। अब कुछ अरसे के बाद वही फरिश्ता दोबारा गया उनके पास और अब और शक्ल में गया, एक गरीब आदमी की शक्ल बनाकर। और वो जो बर्स वाला था, कोढ़ी था, जिसको बर्स भी ठीक हो गया, बहुत सारी ऊँटनियां भी हो गई। तो कहा मैं गरीब आदमी हूँ। फरिश्ता उसके पास जाके कहता है और मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं, ज़्यादा राह भी नहीं है। अल्लाह ताला ने तुझे कितनी खूबसूरत जिल्द दी है, कितना खूबसूरत जिस्म दिया है, इतने सारे ऊँट भी दिए हैं, एक ऊँट मुझे दे दो ताकि मैं भी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। ये सुनकर वो नाशुक्रा इंसान बोलता है कि मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। अब फरिश्ता कहता है मैं तुझे जानता हूँ, तू वही तो नहीं जिसको कोढ़ की बीमारी थी, लोग तुझसे नफरत करते थे, तू गरीब और मोहताज था, फिर अल्लाह पाक ने तुझे बाल दिया। एक अजनबी से ऐसी बातें सुनने के बाद इसको डर जाना चाहिए था, मगर वो अकड़ के क्या कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये माल तो मुझे वरासत में मिला है। अल्लाह अकबर। अब फरिश्ते ने जब उसकी नाशुक्री वाले अल्फाज सुने ना, तो कहा अगर तू अपनी बात में झूठा है और अगर ऐसा ही है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा पहले तू था। अब फरिश्ता गंजे के पास आया, उसके पास भी माल, उसके पास बहुत सारी गायें, सर पर बाल भी हैं। उसने कहा कि मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, एक गाय मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ। कहा नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कहा तू वही तो नहीं जिसके सर पर बाल भी नहीं थे और कुछ माल भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे दिया। कहता नहीं मुझे विरासत में मिला है, ये मैंने सब कमाया है। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठा है तो तू भी वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। अब तीसरे के पास आया, अंधे के पास, आंखें मिल चुकी थी, गरीब मुसाफिर बनकर कहता है कि अल्लाह ने तुझे आंख की नेमत भी दी है, मैं उसी रहमान का तुझे वास्ता देता हूँ, मुझे एक बकरी दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ। अच्छा वो जो अंधा था ना, जो आंख वाला हो गया, उसको अपना दौर याद आ गया कि एक ज़माने में मैं भी बड़ा गरीब था,
میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا. آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے, وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ کرم رب نے کیا. ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے, یہ میری بکریاں ہیں, جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, یہ سارا مال اپنے پاس رکھ. تینوں کا امتحان لیا گیا تھا, تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے, یہ حدیث پاک ہے, مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے. ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم گر گڑاتے ہیں, بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا, کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے, آسانیاں دے دی ہیں, بہتریاں آ گئی ہیں, مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے, زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی. اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے. ارے میں اور آپ کیا چیز ہے, جو دیا ہے وہ رب نے دیا. خدا کی قسم اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں, کچھ نہیں مل سکتا. ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ, نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا, اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے. یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے. کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے, یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے, یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے. البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا, وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے, جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے, خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے, تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے, میں نے کیا ہے. نہیں جناب, اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے. یہ زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں, جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں. اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا. ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, ارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا. رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا, انہوں نے لباس پہنایا, انہوں نے کھانا کھلایا, مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے, میرے رب نے دیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے.